नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष विश्वकर्मा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर 2021 और 22 के टॉपिक पे आज एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है सूचकांक इंडेक्स 2021 और 2022 की रैंकिंग पर नज़र डालेंगे। बात करते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि मानव विकास सूचकांक जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 के लिए बताना, और ये रैंकिंग 2021 में जारी की गई है जिसमें भारत का स्थान क्या है। तो भारत के स्थान क्या है इसका पता लगाना, जिसमें मैंने आपको विकल्प दिया है। पहला ए 130, दूसरा बी विकल्प में 129, सी ऑप्शन में 131 और डी ऑप्शन में 136। ये आपके सामने चार ऑप्शन हैं और जल्दी से बताइए आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है। सभी लोग अपने ऑप्शन की क्लियर करिए, आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है। देखिए दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सी नंबर ऑप्शन सही होगा, और ये जो है 2020 का आंकड़ा है दोस्तों। कितने का है? 2020 का आंकड़ा है। और ये दोस्तों जो आपको पता है ये 2019 का आंकड़ा है 129, और ये है आपका 2018 का। तो इस प्रकार 130 रैंकिंग 2018 में थी, 129 रैंकिंग 2019 में थी, और 2020 में जो रैंकिंग मिली है भारत को वो 131वें स्थान पर है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और इसके कुछ डिटेल पर कुछ जानकारी लेते हैं। इस प्रकार जैसे बात करें दोस्तों कितने देशों की सूची जारी की गई, तो 189 देशों की सूची जारी की गई, और यह इंडेक्स जारी किया जाता है। कितने देशों की सूची को सेट किया जाता है, तो इस बार 2020 में जो रैंकिंग मिली है उसमें 189 कंट्री की लिस्ट थी, ये इंडेक्स जारी किया गया है। अब बात करते हैं कि ये मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट है वो कौन सी संस्था जारी करती, तो उस संस्था का नाम है UNDP संस्था जारी करती है। अब बात करते हैं UNDP का फुल नेम क्या है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदी में यदि हम नाम की चर्चा करें तो उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। तो मानव विकास सूचकांक जो पहली बार घोषित किया गया था वो 1990 में जारी किया गया था। यदि हम सेकेंड पॉइंट्स की बात करें, इसकी अवधारणा की बात करें, तो इसका जो विकास है वो दोस्तों जो है एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है महबूब उल हक, और भारतीय अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन, जिन्होंने इस अवधारणा का विकास किया। आगे बात करते हैं शीर्ष देशों की कि शीर्ष देशों में किस देश ने पहला स्थान ग्रहण किया। तो पहला स्थान जो टॉप पोजीशन पर है नॉर्वे, दूसरा है आइसलैंड, तीसरा है स्विट्ज़रलैंड और चौथा है हांगकांग। यदि हम उसके 3 डायमेंशन की बात करें तो जीवन प्रत्याशा, दूसरे नंबर में ज्ञान और शिक्षा, और तीसरे नंबर में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। यदि 3 आयाम बेहतर है उस देश में तो इसी आधार पर रैंकिंग को तय किया जाता है। ये कई बार पीसेस में क्वेश्चन पूछा गया है कि इनके आयाम कौन कौन से हैं मानव विकास सूचकांक के। तो आपको पता होना चाहिए कि मानव विकास सूचकांक के 3 आयाम हैं, जीवन प्रत्याशा, ज्ञान और शिक्षा, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जिसको बोलते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये 2022 में भारत का स्थान पता करना है कि कितना प्राप्त हुआ है। तो पहले ऑप्शन में 142 है, बी नंबर में ऑप्शन 139 है, सी नंबर में ऑप्शन 131 है, और डी नंबर में ऑप्शन 150 है।
तो जल्दी आप सभी लोग बताइए कि इसमें आपका आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों। ठीक है, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। तो मैं अब आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सही होगा ये 150। 150 ये है 2022 की रैंकिंग। ठीक है, यदि हम बात करें 2021 की, तो 2021 में जो रैंकिंग मिली थी भारत को वो 142वें स्थान पर मिली थी। किस स्थान पर मिली थी? 142, 142। ठीक है, और 2022 में 150वीं रैंक भारत ने प्राप्त किया है। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं इसके कुछ पॉइंट्स पर नज़र डालते हैं। इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं कि ये जो इंडेक्स 2022 में जारी किया गया है तो कुल 180 देश हैं जिसमें यह इंडेक्स जारी किया गया है। बात करते हैं हम लोग 1991 में यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस की एक सिफारिश के बाद 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन असेंबली ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता एक दिवस मनाने की घोषणा की। उस किस डेट को मनाने की घोषणा की? 3 मई को। बात करते हैं कि 2022 में जो थीम रखी गई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की वो क्या है? जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, इसको याद कर लीजिए सभी लोग, पूछा जा सकता है। अब आपको पता करनी है कि ये कौन सी संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था है, याद कर लीजिए, और ये प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर विश्व प्रसन्नता सूचकांक जारी करता है। बात आती है दोस्तों कि रिपोर्टर्स जो विदाउट बॉर्डर है वो कैसी संस्था है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बात करते हैं ये इस्टेब्लिश कब हुआ, इस संस्था को इस्टेब्लिश कब किया गया? 1985 में। तो इस प्रकार से ये पॉइंट्स आपके क्लियर होते हैं। अब हम बात करेंगे कि 2000 ये जो इतिहास है इसका वो क्या है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का जो पहला इंडेक्स जारी किया गया था वो 2002 में जारी किया गया था। अब हम बात करेंगे 2021 की रिपोर्ट देखेंगे। तो 2021 की रिपोर्ट में नॉर्वे को पहला स्थान, फिनलैंड को दूसरा स्थान और स्वीडन को तीसरा स्थान, चौथा डेनमार्क को स्थान और पाँचवा कोस्टारिका को स्थान। यदि अंतिम स्थान की बात करें हम लोग तो इरिट्रिया को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। यदि हम दोस्तों बात करें भारत के पड़ोसी देशों की सूची में, जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनको कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई है, तो उनको दोस्तों जो रैंकिंग प्राप्त हुई है तो भूटान की बात करें तो 65वां, नेपाल की बात करें 106 नंबर की, श्रीलंका 127 नंबर में, पाकिस्तान 142 नंबर में, चाइना 177 नंबर में, जिबूती 176 नंबर में, तुर्कमेनिस्तान 178 नंबर में और उत्तर कोरिया 179 नंबर में, इरिट्रिया 180 नंबर में। तो आपको पता होना चाहिए कि जिबूती के बाद चाइना, चाइना के बाद तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के बाद उत्तर कोरिया और इरिट्रिया इस प्रकार से अंतिम स्थान प्राप्त किए हैं। और शीर्ष स्थानों में नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और कोस्टारिका ने स्थान ग्रहण किया है और अंतिम पायदान पर इरिट्रिया ने अपना स्थान ग्रहण किया है। बात करते हैं 2022 की रैंकिंग के बारे में, एक नज़र डालते हैं दोस्तों। 2022 की रैंकिंग क्या है? तो 2022 में रैंकिंग नॉर्वे ने फिर से पहला स्थान ग्रहण किया और डेनमार्क ने जो चौथेवें स्थान पर 2021 में था वो 2022 में दूसरा स्थान ग्रहण किया। इसके बाद तीसरे नंबर में स्वीडन उसी तरह बना रहा और फिर चौथे में एस्टोनिया है और पाँचवें नंबर में फिनलैंड है। तो जिस प्रकार फिनलैंड सेकेंड नंबर में था 2022 में, उसकी रैंकिंग और आगे निकल गई दोस्तों, तो फिनलैंड को 5वां स्थान प्राप्त हुआ। बात करते हैं कि वहाँ पर
इरिट्रिया को अंतिम स्थान मिला था, मगर यहाँ पर उत्तर कोरिया को 180 देशों में 180वां स्थान मिला। जिसमें भारत के पड़ोसी देशों पर नज़र डालेंगे तो नेपाल को 76 और पाकिस्तान को 157 नंबर, श्रीलंका को 127 नंबर, चाइना को 175 जो 177वें रैंकिंग में था 2021 में। और नोट में एक मैंने लिखा है रूस को रैंकिंग जो मिली है वो 155वें नंबर में है। तो आप सभी लोग रूस के बारे रैंकिंग जरूर ध्यान रखें, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, तो रूस वर्तमान समय में एक न्यूज का चर्चा है, इसलिए रूस देश की रैंकिंग जरूर ध्यान रखें। तो रूस की जो रैंकिंग है वो 155वें नंबर पर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि तीसरा क्वेश्चन है कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक जिसे कहते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का रैंकिंग क्या है। बात करते हैं ऑप्शन की, तो ऑप्शन 140 दिया हुआ है, बी नंबर में 144 दिया है, सी नंबर में 139 दिया है और डी नंबर में 136 दिया है। तो बात करेंगे दोस्तों हम लोग कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2022 में भारत को कितनी रैंकिंग प्राप्त हुई है। तो सभी लोग अपने ऑप्शन को पुश करिए और जल्दी से अपने ऑप्शन को क्लियर करके रखिएगा कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो 136 सही होगा। देखो 136 है, ये 2022 का आंकड़ा है, ठीक है। अगर हम 139वें नंबर की बात करें तो ये 139 2021 की रैंकिंग है दोस्तों, ठीक है। अगर 144 रैंकिंग की बात करें कि 144 रैंकिंग कब मिली थी भारत को, तो ये 2020 में मिली थी। यदि बात करें 140 की तो 140 2019 में दोस्तों मिली थी। तो इस प्रकार आपको पता हो जाना चाहिए कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2022 में भारत की जो रैंकिंग मिली है वो 136वें स्थान पर है और कुल मिलाकर 146 देश हैं दोस्तों। कितने? 146 देश हैं और 2021 में 149 देश थे, 149 देश थे और 2020 में 156 देश थे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार आपको पता हो गया होगा कि कुल 146 देशों की रैंकिंग बनाई गई, जिसमें भारत को 136वें स्थान पर रखा गया है। तो विशेष भारत की रैंकिंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज भी भारत जिस तरह से रैंकिंग देखी गई उस तरह से पता चलता है कि भारत पूरे वर्ल्ड में प्रसन्नता के क्षेत्र में सबसे पीछे अभी है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग इसके पॉइंट्स की नज़र रखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों और कुल 146 देशों की रैंकिंग जारी की गई। और जो संस्था का नाम है, जो संस्था प्रत्येक वर्ष इस रिपोर्ट को जारी करता है, उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। बात करते हैं नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। प्रतिवर्ष रिपोर्ट जारी किया जाता है इसी संस्था द्वारा। अब ये रिपोर्ट कब से शुरुआत हुई थी इसकी? 2013 से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों शीर्ष स्थान के कि टॉप पोजीशन पर कौन कौन से देश हैं। तो टॉप पोजीशन पर जो है फिनलैंड है, डेनमार्क है, आइसलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है। अंतिम स्थान जिसको मिला है खुशहाल में वो अफ़गानिस्तान है, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है और तालिबान हमले के बाद अफ़गानिस्तान को अंतिम विश्व प्रसन्नता सूचकांक की श्रेणी पर रखा गया। बात करें भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग, जिसमें पाकिस्तान को 121वें स्थान पर रखा गया, बांग्लादेश को 94वें स्थान पर, श्रीलंका को 127वें स्थान पर, नेपाल को 84वें स्थान पर। यदि दोस्तों हम लोग बात करें उनके डायमेंशन की, आयाम की, तो आयाम में क्या क्या है? प्रति व्यक्ति की वास्तविक जीडीपी कैसी होनी चाहिए, जीवन विकल्पों की स्वतंत्रता होनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, सामाजिक समर्थन होना चाहिए, उदारता और भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। ये 4 आयाम यदि उस देश के हैं बेहतर, तो आप समझ लीजिए कि विश्व प्रसन्नता में रैंकिंग उसकी बेहतर होगी, ठीक है। इसी आधार पर 4 आयामों के आधार से सारे देशों की रैंकिंग तय की जाती है, जिन जिन देशों की रिपोर्ट में उस लिस्ट में रखा जाता है।
बात करते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की। और चौथा क्वेश्चन क्या है कि वैश्विक भूख सूचकांक जिसे कहते हैं हंगर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और ये 2021 का जारी हुआ है, अभी 2022 का नहीं जारी हुआ, क्योंकि 2022 अक्टूबर माह में जारी किया जाता है प्रत्येक वर्ष। इसलिए अब हम रैंकिंग देखेंगे भारत की। तो पहला ऑप्शन है 103, दूसरा ऑप्शन है 102, तीसरा ऑप्शन 101, चौथा ऑप्शन है 94। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में जल्दी से बताइए कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो 94 था वो 2019 का आंकड़ा था दोस्तों। 2019 का 2021 का है, तो ये 2020 का होगा। ये 2020 का होगा। और 101 पर रैंकिंग जो है इसमें ऑप्शन यही सही होगा, ये 2021 का है। तो ऑप्शन आपका सही होगा 101 ऑप्शन सही होगा, जो 2021 में रैंकिंग है। और 2020 में जो रैंकिंग थी वो 94 थी दोस्तों, ठीक है। 2020 में 94 थी। और 2019 में जो रैंकिंग थी दोस्तों 2019 में, तो 2019 में रैंकिंग 102 थी। 102 थी। तो 2019 में 102 थी, 2020 में 94 थी और 2021 में 101 थी। इस प्रकार वैश्विक भूख सूचकांक 2021 की रैंकिंग का पता चल गया हमें। अब बात करते हैं इसके पॉइंट्स पर नज़र डालेंगे। तो ये जो रैंकिंग 2021 जारी की गई उसमें कुल 116 देश रहे, ये इंडेक्स जारी किया गया। यदि वार्षिक रिपोर्ट की बात करें तो ये रिपोर्ट कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वैल्यू थिंगर हिल्प द्वारा एक संयुक्त रूप से प्रकाशित किया। दोनों संस्थाएं मिलकर इस रिपोर्ट को जारी करती हैं। और पहली बार ये रिपोर्ट 2006 में जारी किया गया, 2006 में जारी किया गया। और ये प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में जारी किया जाता है। अब बात करते हैं इसके पैमाना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 0 से 100 के बीच एक पैमाना निर्धारित किया गया, स्कोर निर्धारित किया गया। यदि 0 सबसे अच्छे स्कोर को दर्शाता है और 100 सबसे खराब स्कोर को दर्शाता है। तो इस प्रकार इसका हमें पैमाने के बारे में भी पता चल गया। अब बात करते हैं दोस्तों, जो गणना है वो आयाम है, जो संकेतक हैं दोस्तों वो कितने प्रकार के हैं। तो 4 संकेतक पर आधार से इस सूचकांक को जारी किया जाता है। यदि हम अल्प पोषण की ले लें, ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन को बात करें, तो अपर्याप्त कैलोरी सेवन करने वाली जनसंख्या, मतलब ऐसी पॉपुलेशन जो व्यक्ति पर्याप्त कैलोरी नहीं ग्रहण करते, भूखे रह जाते हैं, उन्हें भूख सूचकांक के अंतर्गत रैंकिंग में लिया जाता है। बात करते हैं चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है कि 5 साल से कम का जो उम्र का बच्चा है उसका वजन सबसे पहले और उसकी ऊंचाई 2 पर नज़र डालेंगे। और यदि उसके हिसाब से कम है तो वो तीव्र कुपोषित है, मतलब बहुत ज़्यादा कुपोषण युक्त व्यक्ति है, बच्चा है। यदि चाइल्ड स्टैंडिंग की बात करें तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा देखा जाता है जिनका वजन उनकी उम्र के हिसाब से कम है, तो वो कुपोषण को दोस्तों दर्शाता है। क्या दर्शाता है? कुपोषण को दर्शाता है। इसके बाद यदि हम बाल मृत्यु दर की बात करें, 5 साल से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु दर, मतलब 5 साल की उम्र के बच्चों की यह अत्यधिक मृत्यु दर है, तो इसका कारण है भूख, मतलब पर्याप्त कैलोरी ना होना और भूख के कारण ही मरना, ये बाल मृत्यु दर्शाता है। तो 4 संकेतक है जिसके आधार पर ये रिपोर्ट तय की जाती है, ठीक है। तो सभी लोगों को यदि दोस्तों ये 4 इंडेक्स मैंने जो बताए हैं आपको वो बेहतर लगे हों तो सेशन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और हमारे साथ निरंतर बने रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।